बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैन अली किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत छोटी मछली की रेसिपी जो कैल्शियम से भरपूर है और इसकी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए, मैंने आधा किलो मछली ले लिया और ये बहुत छोटी मछली है। 1 से 1.5 इंच इसका जो साइज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच होगा और ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको मैंने काट के धो लिया है और इसके साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले ली। इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस बना लिए और कुछ ये हमारे सब्जियां हैं। टमाटर है, दरमियाने साइज़ के एक टमाटर, इसका मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। और एक प्याज लिए है मैंने थोड़े बड़े साइज़ की, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। एक मैंने नींबू लिए हैं, 6-7 हरी मिर्च लिए और धनिया लिए गार्निश के लिए। कुछ मसाला शामिल करेंगे इसमें। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ये ले लिया था राई दाने, इसको मैंने अच्छी तरीके से पाउडर बना लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत और ये एक छोटी इलायची। अब मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल ले लिया है और इसे मैंने गरम नहीं किया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे मछली और फिर आलू शामिल करेंगे। देखिए, आलू अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर दें। मैंने सिर्फ बच्चों के लिए ये डाला है, इससे भी बहुत मज़े का बनता है। तो सारे जो सब्जियां और हमारे मसाले सब हम इसी में ही ऐड कर देंगे। तो आपने एक स्टेप मेरा फॉलो करना है ताकि कोई चीज़ आपका मिस नहीं हो। वीडियो को पूरा देखना है। अगर एक भी चीज़ आपसे छूट गई तो मछली आपकी अच्छी नहीं बनेगी। और मेरी तरीके से बनाएंगे तो आपकी ये इतनी छोटी मछली है लेकिन ये एक मछली टूटेगी नहीं। और जो आलू है इसके जो फ्लेवर होंगे वो भी बहुत मज़े की बनेगी। तो वीडियो को पूरा देखते रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून लेमन जूस। आपने मेरे एक स्टेप को गौर से देखना है, कोई भी आपने स्टेप नहीं छोड़ना है। सारी पॉइंट की बात करूँगी मैं ताकि आपकी मछली अच्छी से बने और ये टूटे भी नहीं। और ये जो आलू हैं इसके फ्लेवर भी बहुत मज़े की बनती है। तो इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर दूँगी। तो ये देखिए मैरिनेट हो चुका है हमारा। तो मैं इसे फैला के बिल्कुल एक इसका पतला सा लेयर बना लूँगी। तो ये आप मेरे इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। अब मैं चूल्हे के फ्लेम ऑन करूँगी और इसे कवर कर दूँगी मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हमारा हो चुका है। तो अब मैं इसको चम्मच चलाऊँगी और मेरे ये चम्मच चलाने के जो स्टाइल है आपने ये फॉलो करना है जिससे आपकी मछली भी नहीं टूटे और मछली अच्छी तरीके से पक भी जाए। तो देखिए मैंने इसको 2 से 3 बार चम्मच चलाया और इसको मैंने अच्छी तरीके से फैला दिया। अब ना मछली में हमारे चम्मच जाएंगे और ना ही पानी जाएगा। तो मैंने मछली को कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट से ये हमारा पक रहा है मछली मीडियम से लो फ्लेम में। तो ये देखिए अच्छा खासा इसमें से पानी रिलीज़ हुआ है मछली से, आलू से और जो हमने सब्जियां टमाटर वगैरह डाले। तो अब हमें कढ़ाई को घुमा के 3-4 मिनट इस तरीके से फ्राई कर लेना है मछली को ताकि साइडों से भी जो हमारी मछलियाँ हैं वो भी अच्छी तरीके से पक जाएं। तो ये देखिए तकरीबन मैं 4-5 मिनट से मछली को फ्राई कर रही हूँ इसी तरीके से घुमा कर कढ़ाई को। तो ये देखिए मछली हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो मैंने एक प्लेट में पानी लिया है और मछली को इसमें रख दिया। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए बाहर रख दिए, ठंडा हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा जल्दी था तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। तो ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, पानी को मैंने हटा दिया। और ये देखिए मैं कढ़ाई को हाथ से पकड़ ली तो आप समझ सकते हैं मछली कितनी ठंडी हो गई। तो ये देखें आपने ये दूसरा स्टेप मेरा फॉलो करना है। मैंने चम्मच को कहाँ से पकड़ा है और मछली को पलटना है। तो ये देखिए थोड़ा चम्मच में ज़ोर लगाना है और नीचे करके इसको इस तरीके से पलटना है। ये नीचे कढ़ाई में आपको जो ये निशान नज़र आ रहे हैं ना, इससे आप ये नहीं समझे कि ये जल गया है। इसका मतलब ये निशानी है कि आपका मछली वो नीचे से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अच्छी तरीके से मैंने तमाम मछली को पलट दिया है। बहुत सारे लोग इसको इसी तरीके से खाना शुरू कर देते हैं लेकिन मैं थोड़ा इसको अपनी तरीके से बनाऊंगी।
तो ये देखिए फिर दोबारा से मैंने इसको फैला दी और मछली हमारे बिल्कुल जैसे के वैसे ही, एक मछली हमारी नहीं टूटी। और ये मैं आपको आलू भी चेक करवा देती हूँ, ये 80% तक हमारा कुक हो चुका है। तो अब दोबारा से मैं इसको फैला दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से फैला दिया है। आपने मेरे एक एक स्टेप को गौर से देखना है, सारी बातें मैं आपको पॉइंट की बताऊंगी। तो ये देखिए अब मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिए और मीडियम फ्लेम में इसे 3-4 मिनट दोबारा से फ्राई करूँगी। तो बिल्कुल वही स्टेप होगा, घुमा घुमा के मैं इसे फ्राई करती रहूँगी ताकि जो साइडों से हमारी मछलियाँ हैं ये भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो छोटी मछली हर कोई नहीं खाते, लेकिन आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब खाएंगे। तो अब थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर धनिया शामिल कर दिया है और फिर मज़ीद मैं इसे 1-2 मिनट और फ्राई कर लूँगी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स तैयार हो चुका है। चूल्हे के फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगी और 5 मिनट बाद आपसे मिलूँगी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई अभी भी हमारा गर्म है। मैंने इसको कपड़े से पकड़ लिया, आप चाहे तो इसे और ठंडा कर लें। तो ये देखिए आपने अब ये गौर करना है कि मैं चम्मच को अंदर कैसे एंटर करती हूँ। बिल्कुल वही स्टेप है जो मैंने आपको सेकंड में बनाना बताया था और आपने इसी पॉइंट को फॉलो करना है, जिससे आपकी मछली कभी नहीं टूटेगी। छोटी मछली वैसे पकाना मुश्किल होता है, लेकिन इतनी आसान तरीके से मैंने आपको बताया है तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका ये मछली तैयार होगा। तो ये देखिए एक भी मछली आपको तस से मस हुए नज़र नहीं आएंगे, सारी मछली जैसे कि वैसे खड़े खड़े हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये कुक हो चुका है। प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आया हुआ है, खुशबू बहुत ज़्यादा है और इसकी जितनी भी मैं आपको फ़वाइद बताऊं बहुत कम है। आपने इसी तरीके से रेसिपी को ट्राई करना है और अपनी बहन को कमेंट्स में बताना है कि छोटी मछली की रेसिपी आपको कैसे लगी। चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।